अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अर्तुल गाजी की वसीयत में उस्मान बे का सरदार बनाने के अलावा ऐसा क्या लिखा गया था जिस पर बॉम्बसी बे ने कहा कि ये वसीयत सिर्फ इस काम के लिए नहीं है, इसका कुछ और भी मकसद है। तो वो दूसरी कौन सी चीज है जो अर्तुल गाजी के बाद उस्मान बे को मिलनी चाहिए? क्या बालातून मरने वाली है? क्या वाकई ही उस्मान बे की शादी तारगुनतून से होगी? क्या तारगुनतून के वालिद और उस्मान बे के दरमियान इत्तेहाद होने वाला है? या फिर ऐसा तो नहीं कि तारगुनतून की शादी उस्मान बे के अलावा कबीले में किसी और के साथ हो? सीरीज में आने वाला नया किरदार पेत्रुस कौन है और आयनकुल्ला पेत्रुस से इतना खौफजदा क्यों है? और इससे भी अहम बात कि वो उस्मान बे के लिए कौन सा बड़ा जाल बिछाएगा? क्या दुंदार बे आयनकुल्ला के साथ मिलकर काम करेगा? साउची बे के बेटे बेहोजा का सीरीज में आने से क्या तब्दीली सामने आएगी? तो इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले हम इंतहाई दिलचस्प सवाल के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं कि अर्तुल गाजी की वसीयत में उस्मान बे का सरदार बनने के अलावा क्या था, जिस पर बॉम्बसी बे हैरान हो जाते हैं। तो इस पर बॉम्बसी बे कहते हैं कि इस वसीयत का कुछ और भी मकसद है, क्योंकि हम जानते हैं कि बॉम्बसी बे को अर्तुल गाजी के इंतहाई अहम राज मालूम है, जैसे कि वो खुफिया मालूमात जिसकी बॉम्बसी बे हिफाजत करते थे, उनके बारे में उस्मान बे को इल्म होना चाहिए। इसके अलावा चूंकि उस्मान बे एनातोलिया में अजीम रियासत कायम करना चाहते हैं, तो इसके लिए उस्मान बे को अपने साथ एक मजबूत इत्तेहादी मिलाने के लिए दूसरी शादी की बात होगी। यही वाहिद रास्ता है जिसके जरिए काई का सूरज तलू हो सकता है और इस तरह उस्मान बे पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। एनातोलिया में उस्मान बे का सरदार बनने के बाद उस्मान बे सेल्जोक रियासत के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाना चाहेंगे और इस पर उस्मान बे सेल्जोक खानदान से ताल्लुक रखने वाली होशियार लड़की से शादी करने की ख्वाहिश जाहिर करेंगे। उस्मान बे अपनी नस्ल को जारी रखने और सियासी मकासद के लिए सेल्जोक खानदान से ताल्लुक रखने वाली लड़की से शादी करेंगे। वो लड़की मलहून अतून होगी जो कि सेल्जोक की वजीर उमर अब्दुल अजीज की बेटी होगी। वो तारीख में सेल्जोक रियासत में अहम मकाम रखती थी। ताहम अभी हम ये कह सकते हैं कि मलहून अतून का किरदार इस सीरीज में इतनी जल्दी नजर नहीं आएगा। अगर सीजन के अख्ताम तक कोई परेशानी ना हो, मतलब तारून अतून का मामला खत्म हो जाता है, तब हम मलहून अतून को सीरीज में देख सकते हैं। इसके अलावा खुफिया पनाहगाह में मौजूद मालूमात एनातोलिया और बाकी तुर्क कबीलों के बारे में होगी या फिर दुश्मन के अंदर मौजूद जासूसों के बारे में होगी। इन सब के अलावा आपको बता दें कि इस सीरीज में सेल्जोक रियासत के अलावा और भी बहुत सी रियासतें शामिल की जाएंगी। हमारी इन सारी बातों की तस्दीक जब उस्मान बे ट्रेलर में ये कहता है कि मैं एक ऐसी रियासत कायम करूंगा जो पूरे आलम पर छा जाएगी, तो इसका मतलब है बहुत सी दूसरी रियासतें तुर्क रियासत के साथ जम हो जाएंगी। इसके अलावा ट्रेलर में हमने देखा कि पेत्रुस और गद्दार कुम्हार इद्रिस बॉम्बसी बे का पीछा करते हैं और उन्हें ढूंढ लेते हैं जहां उनके पास खुफिया मालूमात मौजूद होती है। यहाँ पर एक बात तो वाज़ेह है कि पेत्रुस के पास बहुत से सिपाही नहीं है, क्योंकि जो सिपाही उसने गार में कंट्रोल हासिल करने के लिए भेजे थे उनको बॉम्बसी बे मार डालता है। लेकिन इसके नतीजे में खुफिया पनाहगाह का दुश्मन को पता चलने पर हो सकता है बॉम्बसी बे इस पनाहगाह में मौजूद किताब को जला दे या वहां पर मौजूद अहम मालूमात ताकि दुश्मन को इसका कोई सुराग न मिल सके। अब उस्मान बे और तारून अतून की शादी के बारे में बात करते हैं। हम पहले तो कह सकते थे कि तारून अतून मुसलमान होकर मलहून अतून का किरदार निभाए, लेकिन अब इस बात का कोई वजूद नहीं है, क्योंकि तारीख में मलहून अतून का किरदार उस्मान बे से शादी करने के लिए बालातून को जहर देने के तौर पर नहीं पेश किया गया। ताहम इस बात में कोई परेशानी नहीं, क्योंकि बालातून जल्द से याब हो जाएगी। इंतहाई दुरुस्त ज़राए के मुताबिक तारून अतून का किरदार निभाने वाली मेहमान अदाकार सीरीज में 10 एक साथ के लिए कास्ट की गई हैं। जैसा कि हम जानते हैं ये किरदार 34 किस्त से सीरीज में शामिल हुआ और 44 किस्त में सीरीज छोड़ देगा। अब हो सकता है हम 41 किस्त में देखें कि तारून अतून को जहर देने पर पिंजरे वाले खेमे में कैद करके मुकदमा चलाया जाए। इन सब के बाद भी अगर तारून अतून को मजीद दिखाया जाता है तो उस्मान बे के अलावा काई कबीले में मौजूद किसी और अरब से तारून अतून की शादी हो सकती है। अब बात करते हैं कि पेत्रुस कौन है और आयनकुल्ला इससे इतना खौफजदा क्यों है। पेत्रुस पोप मजहब से ताल्लुक रखता है। तारीख के मुताबिक पोप रोम से अलहदा हुआ और सलीबी जंगों के साथ रोम और पोप में मसाइल पैदा हो गए, जबकि हमने सीरीज में देखा कि फ्लाइट्यूस रोम से ताल्लुक रखता है, मतलब बाजंतीनी और रोम एक दूसरे के साथ हैं और पोप इनकी मुखालफत करता है। इसीलिए आयनकुल्ला खौफजदा था कि अब पोप हमसे क्यों हाथ मिलाने आया है, जबकि उस वक्त जब काई कबीले में सरदारी के इंतखाबात हो रहे थे। इस पर हो सकता है आयनकुल्ला उस्मान बे के साथ पोप के खिलाफ ताउन कर सकता है। दूसरी तरफ दुंदार बे जो दुश्मन के जाल में फंसने वाला है, वो जल्द ही अपने अंजाम को पहुंचेगा। नाज़रीन, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आप तक बर वक्त नहीं पहुंच रही तो बेल आइकॉन लाजमी प्रेस कर लें ताकि हमारी अगली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। वीडियो अच्छी लगी जिसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।